दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग की कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कवर कर दी है और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हम लोगों ने ये वर्ड सुना था मार्जिन, और वहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि आपके पास एक क्रॉस मार्जिन है और उसके बाद आपके पास एक आइसोलेटेड मार्जिन है। तो ये भी बेसिकली सेम क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन पर काम करती है। और सेकंड सिमिलरिटी क्या है कि दोनों लेवरेज ट्रेडिंग है। लेवरेज बोलते हैं कि आप अपने जो कोलैटरल जो कॉइन्स है आपके पास, लेट्स से कि आपके पास यूएसडीटी या प्रिंसिपल बैलेंस है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, बाइनेंस से पैसे उधार ले रहे होते हैं, उससे मनी बारो कर रहे होते हैं। तो अगर आप 3x यूज़ किए तो इसका मतलब है कि आप अपने जो कोलैटरल एसेट्स हैं आपके पास उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 3 से। तो 100 इंटू 3 300, उसमें से 100 आपकी मनी है और रिमेनिंग 200 आपको बाइनेंस ने उधार दिया। तो बेसिकली हम ये करते क्यों हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए। और ऑफ कोर्स उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी थोड़े सीवियर टाइप के होते हैं। अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो वो भी हाई प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस आ गया तो वो भी हाई लॉस आपको आएगा जो आपका अवेलेबल बैलेंस है उसकी निस्बत से। और मार्जिन ट्रेडिंग समझने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से मार्जिन ट्रेडिंग में जा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप ट्रेड्स में आएँ और ट्रेड्स में आने के बाद स्पॉट की जगह आप मार्जिन में जाएं। और एक दो चीज़ें समझने वाली हैं सिर्फ इसके इंटरफेस के बारे में कि अगर आप यहाँ से ट्रेड से आएंगे मार्जिन में तो उस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। बट इन केस अगर आप जो है वो डायरेक्ट वैलेट वाले सेक्शन से जाते हैं, वैलेट वाले सेक्शन में, तो आपके पास इस तरह का आपको वैलेट नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल आपको दोनों जो हैं टॉप पर दिखा रहा होगा आइसोलेटेड और क्रॉस। बट अगर आप ट्रेड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको आइसोलेटेड यहाँ देखने को मिलेगा या क्रॉस मिलेगा, तो आप उसको यहाँ से क्रॉस में या फिर आइसोलेटेड में चेंज कर सकते हैं। अभी एक दो चीज़ें आपको बतानी हैं कि आपने सबसे पहले अपना जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और आप अपने वैलेट में जाने के बाद लेट्स से कि आप बाइनेंस स्पॉट वैलेट से अपने जो फंड्स हैं ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र के टाइम पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि क्रॉस मार्जिन में आप कर रहे हैं या उसके बाद जो है वो आइसोलेटेड मार्जिन में कर रहे हैं। तो जो वाली वैलेट में या जो वाली ट्रेडिंग आप चूज़ करेंगे वो वाला वैलेट भी आप इधर से यहाँ चूज़ कर सकते हैं। क्रॉस में क्या होगा कि आप एक साथ में 1 2 3 पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, और आइसोलेटेड में क्या है कि आप ओनली 1 पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक एडवांटेज है आइसोलेटेड का कि आपको जो लेवरेज मिल रही होती है वो ज़्यादा अप टू 10x मिल रही होती है। लेकिन क्रॉस मार्जिन में आपको जो लेवरेज मिल रही होती है वो 3x to 5x मैक्सिमम मिल रही होती है। कोई कोई कॉइन है उस पर ओनली 2x मिल रही होती है। तो क्रॉस मार्जिन में आप पोजीशन तो ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लेट्स से कि लेवरेज या जो उधार मिल रहा होता है, उधारी पैसे मिल रहे होते हैं बाइनेंस से, वो कम मिल रहे होते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट्स से कि स्ट्रेसफुल हो सकती है, कन्फ्यूजन वाली हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिंपल था। ये भी उसी के बिल्कुल सेम है। जिसने फ्यूचर समझा ऑलरेडी उसको ये समझ आ जाना चाहिए। बट ओवरऑल इनका जो प्रोसीजर्स है, लाइक आप पैसे बारो करते हैं, फिर उसको मैनुअली पे करते हैं, फिर उसके बाद आर्ली बेसिस पर आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपका जो मार्जिन लेवल है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। इसमें 1.3 पर आ जाएगा या 1.5 पर आ जाएगा या 1.1 पर आ जाएगा, 1:1। तो उस पर आप क्या करेंगे या क्या क्या होगा, ये थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। और उसके बाद फ्यूचर्स में हम लोग ओनली फ्यूचर वैलेट में डायरेक्ट सेंड कर रहे थे बैलेंस, और हमारे क्रॉस और आइसोलेटेड को वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आप अगर क्रॉस में हैं तो आपकी लेवरेज इम्पैक्ट हो रही है, उस पर असर पड़ रहा है। अगर आप आइसोलेटेड में हैं तो उस पर असर पड़ रहा है। और सेकेंडली कुछ कॉइन्स हैं जो कि आइसोलेटेड में और क्रॉस में सारे के सारे सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ें समझने की हैं। और जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग चेक करना चाहते हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर जाकर फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं उसको। उन लोगों को वहाँ से जो क्रॉस और आइसोलेटेड का डिफरेंस है वो ब्रीफली मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एनीवेज़ आप इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। और क्रॉस में मुझे सिर्फ 3x लेवरेज मिल रही है, लेकिन मैं अगर उसको आइसोलेट कर दूँ तो मुझे 10x मिल रही है। और ये देखें क्रॉस में मुझे ओनली $19 मिल रहे थे, $19.54 मिल रहे थे सेम बैलेंस के साथ। अगर मैं आइसोलेटेड में जाऊँ तो मुझे 111.0088% जो है $88 जो हैं वो मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ चेक करने वाली क्या है कि यहाँ पर आपको बारो में जाएंगे, बारो में जाने के बाद आपको मैक्सिमम बता रहा है कि आप मैक्सिमम आपको मिलेगा ओनली $99.91। मुझे $99.91 मिल रहे हैं। अभी मेरा ख़ुद की मर्ज़ी है कि मैं अगर बाइनेंस से उधार लेना चाहता हूँ, लेट्स से 90 पूरे डॉलर नहीं लेना चाहता, $50 लेना चाहता हूँ या $40 लेना चाहता हूँ। ये जो क्वांटिटी है ये डिपेंड कर रही होगी आपका जो कोलैटरल बैलेंस है वो कितना है, आपका जो बैलेंस अवेलेबल आपके वैलेट में वो कितना है। अगर इधर ही मेरे पास $100 होता तो मुझे ऑलमोस्ट $999.91 जो है वो मिल रहे होते। अभी
जो कोलेटरल आपका डिपेंड करेगा कि कितना है। सेकेंडली आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि अर्ली इंटरेस्ट रेट, ये देखें यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट है वो अर्ली बेसिस पर पे कर रहे होते हैं, और जो फर्स्ट आवर का जो इंटरेस्ट है वो जो ही पैसे आपने लिए उधार लिए उसी टाइम ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा। पेड होने के बाद फिर नेक्स्ट आवर कंप्लीट होने पर, मतलब हर आवर का एडवांस में आपने जो उसका इंटरेस्ट है वो पे हो रहा होगा या पे कर रहे होंगे। यहाँ पर से आप जो है पेयर्स चेक कर सकते हैं कौन कौन सा किस पेयर में आपने ट्रेडिंग करनी है। लेट्स से कि मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैंने ऐप में ये यूएस ऐप के साथ मैंने ट्रेडिंग करनी है, इस कॉइन के साथ मैंने करनी है, तो मेरे पास ऑफ कोर्स यूएसडीटी नहीं है और मैंने बीएनबी ट्रांसफ़र की हुई थी इधर, तो मैं मोस्टली पेयर चेक करूँगा बीएनबी वाला ही, कि जो बीएनबी के साथ ट्रेडिंग जिसकी हो रही हो। या लेट्स से कि मैं डायरेक्टली बीटीसी यूएसडीटी उसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो ओके, मेरे पास ऐप नहीं था, ऐप मुझे कोलेटरल चाहिए था, वो में नहीं था मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पर आप रीपे वाले सेक्शन में जाएंगे और रीपे में आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि आपका बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस कितना है, आप पर इंटरेस्ट कितना लगा है अभी तक, और उसके बाद आपने कितने पैसे बारो किए हैं, कितने पैसे लिए हैं बाइनेंस से, और उसके बाद आपका कर्ज़ा कितना होगा, कितनी आपकी लेट्स से कि टोटल अमाउंट आपने पे करनी है बाइनेंस को। ये सारे का सारा चीज़ इधर लिखी आएगी। और मैनुअली आपने लेट्स से कि अगर मेरे पास $30 मेरा होता लोन होता, डेप्ट होता, तो मैं 30 पॉइंट जितना है समथिंग है इतना लिखने के बाद उसको यहाँ से कंफर्म कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल नहीं लिया और ना ही मैं लूँगा, आपको समझाने के लिए ओनली, इसलिए। तो और सेकंड क्या है, अगर आप क्रॉस में चेक करें, क्रॉस में देखें मुझे बहुत ज़्यादा कम, ओनली $19 मिल रहे हैं। सेम ऐसा ही होगा, मुझे बारो करना पड़ेगा। बारो के टाइम पर बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम जो है वो $19.54 मिल सकते हैं, और आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो अराउंड 0.00071% जो आपको मिलेगा। और रीपे के लिए मैं दोबारा मैनुअली यहाँ से ऑप्शन में जाऊँगा तो मुझे रीपे का ऑप्शन मिलेगा रीपे के लिए। और ये टॉप साइड पर जो ऑप्शंस नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं, कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रीपे है या बारो है, ट्रांसफर्स है, प्रेफरेंस है, कूलिंग ऑफ पीरियड है, मार्जिन डेटा है, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और सेकेंडली आपको यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जैसे ओपन ऑर्डर आपका कोई है, उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री है, उसके बाद ट्रेड हिस्ट्री है, कैपिटल फ्लो है, आप कितने पैसे आए, कितने पैसे आपके वैलेट से गए, उसके बाद मार्जिन कॉल्स हैं, उसके बाद लिक्विडेशन ऑर्डर्स हैं कि जो आपके ऑर्डर्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए, गॉड फॉरबिडन किसी के ऑर्डर लिक्विडेट हों, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेट्स से कि ज़ीरो नहीं हुआ, 2-3 पोजीशन थी, उनमें से एक लिक्विडेट हो गई। 2-3 पोजीशन तो आप सिर्फ क्रॉस में ओपन कर सकते हैं, और क्रॉस में कभी भी एक पोजीशन लिक्विडेट नहीं होती, बल्कि सारी की सारी लिक्विडेट होती हैं, क्योंकि जो मेन मार्जिन होता है वो सारी पोजीशन से लिंक होता है, और पोजीशन उसी टाइम लिक्विडेट होना स्टार्ट होती है जब आपका जो मेन बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके ख़त्म होने के साथ साथ सारी की सारी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाती हैं क्रॉस वाले में। तो आप यहाँ से दोनों इसको चेंज कर सकते हैं, और अपना जो ओवरव्यू है, आपकी जो हिस्ट्री है, उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि मार्जिन ट्रेडिंग को किया जाए या ना किया जाए, आई डोंट थिंक कि मार्जिन ट्रेडिंग को किया जाए। कोई बंदा अगर मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो फिर फ्यूचर्स को चेक करे, क्योंकि बेसिकली दोनों प्रिंसिपल सेम है मार्जिन में और फ्यूचर्स में। मार्जिन थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बना रहा है ये मैनुअली पे और मैनुअली जो बारोड है इससे, और सेकेंडली जो अर्ली बेसिस पर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लिकेटेड हैं। इससे बेस्ट है कि फ्यूचर चेक करें, क्योंकि फ्यूचर्स में भी लेवरेज पर काम करती है ट्रेडिंग। और उसके बाद जो मार्जिन हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं क्रॉस या आइसोलेटेड, सेम मार्जिन ट्रेडिंग की तरह, और थोड़ा इजी रहता है इसको अंडरस्टैंड करना या फिर इसको करना। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये जो लो रिस्क भी दिखा रहा है, ये जो मेरी पोजीशन अप एंड डाउन जाएगी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता रहेगा। और इनकेस अगर 1.3 रेशियो आ गई, रिस्क रेशियो, उस टाइम क्या करेगा कि मेरे जो स्पॉट के जो मैंने कॉइन्स ऑलरेडी इधर सेलेक्ट किए हैं एज अ सपोर्ट, वो स्पॉट से मेरा बैलेंस यूज़ करने लग जाएगा। और अगर रेशियो आ गई 1.1 पर, तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली मेरी जितनी पोजीशंस हैं वो क्लोज हो जाएंगी मार्जिन ट्रेडिंग में। और ये जो वैलेट का इंटरफेस है, वैलेट के इंटरफेस में आपको सेम ऐसे हिस्ट्री है, बारोइंग, रीपेमेंट, कैपिटल फ्लो एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये आपके सेम ऑटो टॉप अप, अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे ऑटो टॉप अप जो मैंने अभी डिस्कस किया था 1.3, 1.5 एक्सेट्रा, अगर इसको आप एक्टिवेट कर देते हैं, लेट्स से कि दबा देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाएगा। आपके जो स्पॉट के एसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन में आने के बाद यहाँ पर यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये और अगर इसमें क्या है कि एक तो आपकी जो लिक्विडेशन रिस्क है
वो तो कम हो सकता है, लेकिन जो लिक्विडेशन लॉस रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, अगर आप ऑटो टॉप आप स्पॉट वॉलेट से कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, आप अपनी लिक्विडेशन को तो थोड़ा दूर कर रहे हैं, लेकिन गॉड फॉरबिडन अगर आपके पास ये वाला मार्जिन, ये वाला बैलेंस आपके पास ख़त्म हो गया और अगर आपकी लिक्विडेशन हो गई तो आपका लॉस फिर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और एक चीज़ समझने की है, ये मार्जिन ट्रेडिंग में जो आपको डॉलर्स मिल रहे होते हैं, जो आप उधार ले रहे होते हैं, बेसिकली वो एज अ मार्जिन यूज़ होता है। आप वो डॉलर्स को किसी तरीके से भी यूज़ नहीं कर सकते। किसी तरीके से यूज़ करने का मतलब क्या है, आप उनसे कुछ बाई नहीं कर सकते, आप उनको दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जब आपका मेन बैलेंस ख़त्म हो जाए, आपके वैलेट का बैलेंस ख़त्म हो जाए, लेट्स से कि आपका जो मेन बैलेंस था वो ख़त्म हो गया, उसी टाइम पर आपकी सारी की सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। कभी ये ना सोचिएगा कि लेट्स से कि अगर मुझे बाइनेंस $200 दे रहा है और मेरे पास ओनली थे $50 थे, तो मेरी पोजीशन जो है वो -$70 तक चली जाएगी, लेकिन फिर भी सेफ़ रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं है। आप बेसिकली इसी $50 से जो आर्ली बेसिस का आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो भी पे कर रहे हैं, और सेकेंडली आपका जो मार्जिन है वो भी एडजस्ट हो रहा है। तो अगर किसी की पोजीशन लेट से 10-12 घंटे, 15 घंटे, 2 दिन, 3 दिन अगर ओपन रही, अर्ली बेसिस पर इंटरेस्ट पे कर करके लेट से उन्होंने $1 जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया, और उसके बाद उसकी पोजीशन -$49 होते ही पूरी की पूरी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी, पूरा का पूरा पैसा जो है उसका लिक्विडेट हो जाएगा। और जितने भी न्यूबीज़ हैं उनके लिए एक ही एडवाइस है, प्लीज़, मैं मास्टर या लेट्स से कि क्रिप्टो गुरु नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना प्रो टाइप का ट्रेडर हूँ। बिल्कुल आप लोगों की तरह अभी न्यू क्रिप्टो करेंसी में हूँ, बट जो एक्सपीरियंस से लर्न की हुई चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। एक तो दूसरे लोगों को कहने पर कि यार फ्यूचर्स में मैंने $1500 बना लिए एक दिन में, मैंने $4000 बना दिए, ये बिलीव न किया करें। किसी ने बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक उसको और दे। और मैंने खुद एक दिन में $2000, $3000 भी बनाए थे। और जब आप लॉस की बात करें, हॉनेस्टली टेलिंग कि मैंने एक दिन में $7200, $8000 इस तरह की बड़ी बड़ी 3-4 मेरी लिक्विडेशन एक दिन में सिर्फ हुई हैं। तो ये किसी का अगर लग गया, या लेट्स से कि प्राइस हमेशा, जो मार्केट है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। जितने भी प्रो टाइप के हैं, बिलीव मी, मैं प्राइस एक्शंस और ये चार्ट पैटर्न्स और दूसरे तीसरे जो टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते रहते हैं ना, वो सारे के सारे मुझे पता है। वो मैं फिर भी अगर कुछ एनालाइज कर रहा होता हूँ, जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, तो वो करने के बाद कोई भी ट्रेडर है या लेट्स से कोई भी एनालाइज़र है, फिर भी 50-50 का चांस रहता है। कितना ही वो स्ट्रांग उसका टेक्निकल एनालिसिस ना हो, उसके बावजूद भी जो रिस्क फैक्टर रहता है वो 50/50 का रहता है। कॉइन की प्राइस अभी ये स्टेज पर है, यहाँ पर है, 50% चांस है ऊपर जाएगा, 50% चांस है नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, जो टेक्निकल जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है वो लोग इजीली गेस कर सकते हैं। जो हिस्ट्री है, ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं, इनको चेक करने के बाद। और कुछ हिडन इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके मतलब है कि ये फेक जो है वो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो फेक है, ये अभी ब्रेकआउट होने वाला है। बट ओवरऑल जो न्यूबीज़ हैं, प्लीज़ सिग्नल्स फॉलो करना छोड़ दें, फर्स्ट सबसे पहले। सेकेंडली, दूसरों के प्रॉफिट्स देखकर सेम ऐसी प्रॉफिट लेने वाली बात जहन से निकाल दें। और तीसरी बात, ये 1 नाइट रिच वाली आपके माइंड में बात है ना कि यार मेरे पास $100 है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो मैं डेली के $5 अगर अर्न करूं तो इंटू 30 महीने के मेरे पास बन जाएंगे, $150 बन जाएगा, और मेरा पूरा बैलेंस जो है $250 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट महीने से इस $250 के साथ मैं डेली के $10 बनाऊंगा और महीने का $300 बन जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी कभी ऐसे ट्रेड्स में फंस जाते हो कि वो ट्रेड्स आपका महीनों तक रहता है। लेट्स से कि बहुत सारे बंदे सोच रहे थे यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस में जाएँ, BTC की चेक करते हैं या BNB की चेक करें या किसी कॉइन की भी प्राइस चेक करें, आ जा यार BTC, तू भी BTC चेक करें। तो अभी तो हमने चार्ट ऐसे ओपन किया हुआ है, मैं वीकली में ओपन करता हूँ ताकि ईजी हो जाए। अभी तो हम लोगों ने भाई ऐसे चार्ट ओपन किया हुआ है, इसलिए हमको बहुत जो है वो, अभी जब फॉल आउट स्टार्ट हुआ था यहाँ से यहाँ तक, कितना बड़ा फॉल था, देखने में एक बहुत नीचे सीढ़ी की तरह नज़र आता था। बहुत ज़्यादा लोगों ने सोचा था कि RD जो है वो लेट्स से कि बेयर मार्केट ओवर है, बेरिश ट्रेंड ओवर हो गया, अब यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट होगी। कितने लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा, कितने लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा, कितने लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा, कितने लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा। सही है। तो
कुछ भी नेक्स्ट मालूम नहीं होता है। अभी इतनी बड़ी एक बेरिश कैंडल देखें, पूरी की पूरी कैंडल आप वीकली उसमें देखें तो पूरी की पूरी रेड है। तो फिर भी किसी बंदे ने सोचा था कि ये सिर्फ इधर से अभी बस ऊपर ही जाना है, इसने ऐसा नहीं है। अभी जाके देखें इधर से भी नीचे आ गया, यहाँ वहाँ आ गया, अभी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए। तो जो ट्रेड में फंसे हुए बंदे हैं, जिन लोगों ने तो ट्रेड लिया था, वो अभी तक फंसे हुए हैं। अभी तक भी उनकी जो बाइंग प्राइस है उस पर भी नहीं पहुंचा। तो कब उनकी बाइंग प्राइस हिट होगी और कब, तो ये ट्रेडिंग में आप लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं वो सीख लें, उससे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट सेफ ट्रेडिंग करना आ जाती है। आपकी अगर ट्रेडिंग सेफ़ है, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। और बिलीव मी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सही है। तो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और ना ही टेक्निकल एनालिसिस वाले जो हैं वो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वाले जो हैं वो लोग थोड़े एडवांस मोड में होते हैं, एडवांस ट्रेडर्स होते हैं। और एडवांस ट्रेडर हमेशा जो उसका रिस्क है उसको इंतहाई अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं। ओवरव्यू में लेवरेज इन्वॉल्व है, लेकिन लेवरेज कम है, 3x है, 10x है। अगर आप क्रॉस चूज़ कर रहे हैं या फिर आइसोलेटेड चूज़ कर रहे हैं तो आपकी लेवरेज को इफ़ेक्ट कर रहा होगा, कम या ज़्यादा कर रहा होगा। उसके बाद आपके जो फंड्स हैं आप उसको मैनुअली बारो और उसके बाद मैनुअली जो है वो पे कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो अर्ली बेसिस पर आप जो है पे कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्रॉस मार्जिन के बारे में जानने की। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच। होपफुली कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑटो इन्वेस्ट का मैंने वीडियो बनाई है, DeFi स्टेकिंग की बनाई है, इस तरह के रिकरिंग बाई हो गया, बहुत से ऑप्शंस जो हैं, जो मेन ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैंने उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अभी ओनली 2-4 ट्यूटोरियल्स बाइनेंस से रिलेटेड बाकी हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्यूकॉइन या इस तरह की कुछ एक्सचेंज या उसके ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जो बैकग्राउंड है, जो कॉइन्स है, मेन कॉइन, उसको हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।